हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं महापाषाणिक संस्कृति की। चलिए शुरू करते हैं। महापाषाणिक संस्कृति, जो महापाषाणिक संस्कृति थी उसका टाइम पीरियड बताया जाता है कि वो नवपाषाण काल के बाद से और पहली शताब्दी तक चली। जो कि हड़प्पा सभ्यता थी वो सिर्फ उत्तर भारत और मध्य भारत तक फैली हुई थी। लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता चल रही थी उसी टाइम जब दक्षिण भारत हम आते हैं तो उस टाइम हमें महापाषाणिक संस्कृति देखने को मिलती है। और जब हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो जाता है उसके बाद भी ये संस्कृति बनी रहती है। महापाषाणिक संस्कृति का नाम जो पड़ा वो इनके शवों का विसर्जन करने के तरीक़ों से पड़ा। जो शव इनके जो होते थे यहाँ के लोगों के, उनको वो बड़े बड़े पाषाणों से ढक देते थे, इसलिए इनका नाम महापाषाणिक संस्कृति पड़ा। अब जो इनके शव होते थे उनको ढकने की जो क्रिया होती थी उनको वो कई नाम से जाना जाता था। तो सबसे पहले है केयर्न। केयर्न क्या है? इसमें कब्र के ऊपर बड़े बड़े पत्थरों का एक के ऊपर एक रखा जाता है। तो अगर पूछे कि कब्र के ऊपर बड़े बड़े पत्थरों को एक के ऊपर एक रखना क्या कहलाता है, तो वो केयर्न शवाधान विधि थी। उसके बाद आता है मेन हेर। मेन हेर में क्या होता है? कब्र के ऊपर एक सीधा खड़ा पत्थर रखा जाता है। तो मेन हेर में क्या होता है? कब्र के ऊपर एक सीधा खड़ा बड़ा पत्थर रखा जाता है। उसके बाद एक कब्र का प्रकार था डोलमेन। डोलमेन में क्या होता है? कब्र के ऊपर सीधे खड़े पत्थरों से बनाया जाता था। मतलब इसमें डोलमेन में क्या होता था? कब्र के ऊपर सीधे खड़े कई पत्थर से इनको ढका जाता था। तो ये शवाधान की कुछ विधा थी जिसमें केयर्न, मेन हेर, डोलमेन, ये सभी शवाधान की विद्या जिस एक स्थान से हमें प्राप्त होती है उसका नाम है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा से सभी महापाषाणिक शवाधान मिलते हैं। तो ये है महापाषाणिक संस्कृति, जिसका मेन चीज़ जो था वो शवाधान करने का तरीका था इनका। जो अलग अलग प्रकार से ये शवों को ढकते थे उसी को शवाधान कहते थे, जो कि महापाषाणिक संस्कृति की विशेषता थी। अब इसके हम अलग अलग स्थलों के बारे में जानेंगे कि वहाँ से हमें क्या क्या विशेषताएं मिली। तो ये महापाषाणिक संस्कृति के कुछ स्थल है जहाँ से हमें महापाषाण काल के कुछ विशेषता देखने को मिलती है। तो सबसे पहले इसमें है कुपगल। कुपगल से हमें समलैंगिक या द्विलैंगिक संभोग के दृश्यों का चित्रांकन मिलता है। उसके बाद है नायकुंड। नायकुंड से त्रिशूल, कनखोदनी और दोधारी आरी मिली है। तो अगर पेपर में पूछ ले कि त्रिशूल कहाँ से मिला तो नायकुंड से, कनखोदनी कहाँ से मिली है तो नायकुंड से। उसके बाद है महुर झाड़ी। यहाँ से मनुष्य के साथ दफनाया गया घोड़े का संपूर्ण कंकाल मिला है। तो अगर पूछ ले कि महापाषाण काल का वो कौन सा स्थल है जहाँ से मनुष्य के साथ दफनाया गया घोड़े का संपूर्ण कंकाल मिला है, तो उसका आंसर होगा महुर झाड़ी। उसके बाद है माचड़, जो कि केरल में है। यहाँ से ग्रेनाइट की चक्की मिली है। अगर पेपर में पूछे ग्रेनाइट की चक्की कहाँ से मिली है तो उसका आंसर होगा माचड़। उसके बाद है कोडुमल, जो कि तमिलनाडु में है। यहाँ से हमें दो विशेषताएं मिलती है। एक तो कब्रगाह के अंदर हिरण को भी दफनाया गया था। तो अगर पूछे कि कब्रगाह में हिरण को कहाँ पे दफनाया गया था, कोडुमल में। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि यहाँ से कुल्हाड़ी मिली है जिस पे ब्राह्मी लिपि के चिन्ह मिलते हैं। तो अगर पूछे कि वो कौन सा स्थल है जहाँ पे ब्राह्मी लिपि के चिन्ह मिले हैं कुल्हाड़ी के ऊपर, तो उसका आंसर होगा कोडुमल। उसके बाद मल्लापदी है, जो कि तमिलनाडु में है। यहाँ से हमें दो अश्वारोही बड़े बल्लों के साथ दिखाया गया है। तो अगर पूछे कि दो अश्वारोही बड़े बल्लों के साथ कहाँ दिखाया गया, तो मल्लापदी, जो कि तमिलनाडु में। तो महापाषाणिक संस्कृति की ये सारी विशेषताएं होती है और हमारा महापाषाणिक संस्कृति का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे वैदिक काल की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।